नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रजानां तु हिते राज्ञः प्रजानांच हिते सुखम नात्म प्रियम हितम तस्य प्रजानां तु हितम प्रियम। राजा का कोई हित नहीं होता, राजा का कोई अपना सुख नहीं होता। प्रजा का हित और प्रजा का सुख राजा का हित और राजा का सुख होता है। आचार्य चाणक्य के इसी मंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य का बीज मंत्र छिपा हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य अगर साध्य है तो सुशासन उसका साधन है। भारतीय राजनीति में सुशासन को स्थापित करने का कार्य किया भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष अजातशत्रु अटल बिहारी वाजपेयी ने। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयाम वयम। हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के सर्वसम्मानित समादृत व्यक्तित्व। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु। एक लंबा संघर्षमय जीवन, निष्कपट, निष्कलुष, निष्कलंक सार्वजनिक जीवन, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध समर्पित जीवन। जब अंत्योदय के मंत्र और सर्वोदय के सिद्धांत का राजनीतिक प्रकटीकरण होता है तो भारतीय राजनीति में अटल जैसे व्यक्तित्व का अवतरण होता है। भारतीय राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक जगत की महाविभूति अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राजनीति के फलक पर संसदीय मर्यादा के उच्चतम प्रतिमानों को जीने वाले अटल बिहारी वाजपेयी वर्तमान और भावी पीढ़ी को हमेशा राजनीतिक शुचिता के पालन के लिए सचेत करते रहेंगे। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। पार्टी तोड़कर
सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 90 के दशक की राजनीति पूरी तरह अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उसके बाद 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली। हालांकि सरकार विश्वास मत नहीं हासिल कर सकी और 13 दिन में गिर गई। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। इसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर सरकार का गठन किया, लेकिन गठबंधन की राजनीतिक उठापटक में यह सरकार 13 महीने का कार्यकाल ही पूरा कर सकी। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। 1999 में सितंबर अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव हुए और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी इस बार साल 2004 तक न सिर्फ कार्यकाल पूरा हुआ, बल्कि इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच भी लोकतंत्र की मर्यादा और नैतिकता को बचाए रखा और समूचा कार्यकाल शासन, प्रशासन और सुशासन का पर्याय बन गया। एक सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए और सीमाओं को सुरक्षित कर देश के विकास को गति देने के लिए अटल जी द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण देश की प्रखर ऊर्जा और प्रबल आत्मबल का ही वैश्विक प्रकटीकरण था। पोखरण विस्फोट ने भारत को देखने के विश्व के नजरिए को बदल कर रख दिया। टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. 21वीं सदी में देश की सुरक्षा, देश का विकास बीती सदी के साधनों से नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे भी किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता अक्षुण्ण रख सकें। इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से
हमने 11 और 13 मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कई ऐतिहासिक फैसले हुए जिनका दूरगामी प्रभाव देश पर पड़ा। चाहे गांवों तक विकास यात्रा पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या फिर महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। नेशनल हाईवे टोल गेट होंगे, पैसा वापस आएगा, और ग्रामीण सड़क योजना में पैसा कौन देंगे, टोल गेट कहाँ लगाएंगे, तो प्रैक्टिकल संभव है नहीं। अटल जी ने कहा बताओ भाई सबको ऐसा। मैंने कहा सर ये बहुत जरूरी है, सड़क नहीं तो विकास नहीं होगा, सड़क नहीं तो गांव में कोई आएगा नहीं। उन्होंने कहा और विस्तार से बताओ। मैंने कहा सड़क नहीं तो गांव में कोई आएगा नहीं, वीडीओ बीडीओ डीडीओ एडीओ कलेक्टर डॉक्टर एक्टर ट्रैक्टर कुछ नहीं आएगा। अटल जी ने गांव, गरीब और किसान तक हर सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नया तंत्र विकसित किया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क के साथ 13 राज्यों से जोड़ा गया। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा पक्की सड़कें बनाकर गांवों को शहरों से जोड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय जवाबदेही कानून यानी वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन कानून साल 2003 में बनाया। इस कानून से सार्वजनिक क्षेत्र की बचत बढ़ाने और राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिली। वित्तीय अनुशासन के प्रबल पक्षधर अटल जी की नीतियों का ही असर था कि 1998 से 2004 के दौरान देश की औसत विकास दर 8%, मुद्रास्फीति की दर करीब 4% और रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार से देश का खजाना भर गया। पहली बार विनिवेश मंत्रालय का गठन और पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन इस बात का साफ संकेत था कि अटल जी की नीतियों में स्वराज से सुराज की संकल्पना को साकार करने की अटूट प्रतिबद्धता थी। अटल बिहारी वाजपेयी शासनकाल को अगर सुशासन का पर्याय कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अटल जी की सरकार में नई टेलीकॉम नीति सामने आई जिससे सरकारी टेलीकॉम कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। नतीजा साफ दिखा, 8 रुपए प्रति मिनट वाली कॉल दर 80 पैसे तक पहुंच गई। एनडीए सरकार के दौरान अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली आबादी का भरण पोषण सुनिश्चित किया जा सके। सत्ता के विकेंद्रीकरण और सुशासन की भावना के तहत ही छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का गठन किया गया जिससे बहुप्रतीक्षित जन आकांक्षाओं को साकार किया जा सका। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो ये घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा और इसकी परिणति हुई सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन में, जिसकी वजह से आज देश प्राथमिक शिक्षा में युगांतकारी परिवर्तन देख रहा है। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण करने के लिए अटल जी का पूरा कार्यकाल आज एक गौरवशाली इतिहास है। एक अनुशासित स्वयंसेवक से लेकर राजनीति के शिखर पुरुष तक बनने की उनकी यात्रा में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अखंड राष्ट्रबोध और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का महामंत्र सदैव आराध्य पथ रहा। प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय का उनका सपना आज भी वर्तमान राजनीतिक पीढ़ी के लिए आदर्श अनुकरणीय सिद्धांत है। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में सुशासन के जिस नए अध्याय की शुरुआत हुई उस पर अल्प विराम लगा, लेकिन अनगिनत हुतात्माओं, स्वयंसेवकों, राष्ट्र सेवकों की साधना का प्रतिफल मिला और साल 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व में आज राष्ट्र सुशासन की नई परिभाषा गढ़ रहा है। अटल जी के सुशासन के मंत्र को आत्मसात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन को नया विस्तार दे रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2014 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का बेहद अहम साल, जब पहली बार देश की जनता ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत से अधिक सीटें देकर केंद्र में एनडीए की बेहद मजबूत और स्थायी सरकार को राष्ट्र सेवा का दायित्व सौंपा। एक ओर अंत्योदय का लक्ष्य और दूसरी ओर राष्ट्र प्रथम का मंत्र। प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण के लिए एक अलख जगाई, जिसकी ज्वाला साल दर साल और प्रबल होती गई। अटल जी के शासन में जिस सुशासन की नींव रखी गई, उस पर एक सशक्त आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण का दायित्व अब नरेंद्र मोदी पर है। पिछले 9 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियां इस बात को स्थापित करती हैं कि कैसे अंत्योदय के मूल मंत्र को आत्मसात कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल किया जा रहा है। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे, उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। सुशासन के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि साल 2014 से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पहले सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, सुशासन किसी भी देश की प्रगति की कुंजी है। आम लोगों की बेहतरी और कल्याण के लिए काम करने वाली हमारी सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक पहले हमारा मंत्र, हमारा ध्येय और हमारा सिद्धांत है। सरकार को नागरिकों के बीच लाना मेरा सपना रहा है, ताकि वे शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बने। और गत 9 वर्षों में सुशासन की दिशा में किए गए अभूतपूर्व पहल के सार्थक परिणाम अब देश के सामने हैं। देश में पुराने और निष्प्रयोज्य हो चुके 1562 कानूनों को वर्तमान सरकार ने समाप्त कर नौकरशाही के मकड़जाल से नागरिकों को मुक्ति दी है। अभी अभी जो औपनिवेशिक काल के कानून थे, उसे नया नामकरण भी मिला है और ये जो कार्य हुआ है वो शुरुआत है। शुरुआत इस अर्थ में है कि
औपनिवेशिकता के प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हम औपनिवेशिकता से मुक्ति हमें पानी है। तो औपनिवेशिकता से मुक्ति का ये पहला कदम है। केंद्र सरकार की नीति का मूल केंद्र ही नागरिक केंद्रित सेवाओं का विकास है। इसकी शुरुआत माईगव पोर्टल से हुई, जहां पहली बार जन सामान्य को भी प्रधानमंत्री से संवाद का अवसर मिला। पिछले 9 साल में सुशासन की दिशा में सैकड़ों पहल की गई, जिससे आम आदमी के जीवन में सहूलियत और व्यापार में सहूलियत का माहौल बना। ईज ऑफ डूइंग के साथ ही ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता रही। आजादी के 70 साल बाद भी देश के करोड़ों लोगों तक बैंक खाता न होना शोचनीय व्यवस्था और सरकारी तंत्र का उदाहरण था। प्रधानमंत्री पद संभालते ही 2014 में लाल किले से प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा आज वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना बन चुकी है। मोदी जी ने एक नारा दिया जैन, JAM, यानी जनधन, यानी सभी गरीबों का खाता खुलवाइए। उनका एक सोशल एम्पावरमेंट, सिर्फ आर्थिक एम्पावरमेंट नहीं, एक गरीब जिसने बैंक का दरवाजा नहीं कभी देखा, बैंक के दरवाजे गए नहीं, जब उसका खाता खुलता है, उसको एक पासबुक मिलती है, एक चेकबुक मिलती है, तो आप उसके सिर्फ पैसा चाहे जितना भी डाले उसमें, आप उसके सोशल एम्पावरमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। वो कितना गर्वान्वित महसूस कर सकता है कि एक सरकारी चीज, उसका फोटो लगा एक चीज मिली हुई है। तो जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और यम का मतलब मोबाइल फोन, ये तीन चीजों से आम आदमी को मोदी जी ने जोड़ा और यही तीन चीजें उसके विकास की सबसे बड़ी कुंजी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बैंकों में 0 बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनधन खाते पर आमजन को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। तकनीक के प्रयोग से मोदी जी ने बहुत हद तक करप्शन पर, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गया, लेकिन किसी भी कुरीत या बुराई को अगर आप 90% खत्म कर देते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इससे क्या हो गया कि सीधे लोगों के खाते में पैसा जाने लगा और लोगों की जागरूकता बढ़ने लगी। और तीसरी चीज ये हो गई कि जो कैश का प्रचलन था, कैश का चलन, उसकी जगह जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस तरह से होने लगा, उसको देख के आप सरप्राइज करेंगे कि अमेरिका भी चकित है। आज सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आम नागरिक को हो रहा है। सुशासन की दिशा में सरकार ने कई योजनाएं चलाई। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाओं ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के जीवन में गुणात्मक सुधार किए हैं। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, आज सुशासन का मूल मंत्र है। और यही वजह है कि पिछले 9 वर्षों में विकास योजनाओं का सीधा लाभ अब धरातल पर दिख रहा है। साल 2014 से पहले देश की एक बड़ी आबादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित थी। नागरिकों में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का भाव मजबूत करने के लिए मौजूदा सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना को लागू किया, जिससे आम परिवार को मुसीबत के समय में आर्थिक संबल मिल रहा है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत सभी आधारभूत संरचनाओं के सत्यापन की नई पहल ने नौकरशाही की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रबल प्रतिबद्धता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीक का उपयोग किया। आज योजनाओं का 100% लाभ लोगों को हासिल हो रहा है। केंद्र की योजनाएं धरातल पर कितना पहुंची, इसी की पड़ताल करने की कोशिश है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें पूरी सरकारी मशीनरी ये जानने के लिए गांव-गांव पहुंच रही है कि योजनाओं का कितना मूर्त रूप धरातल पर है। यानी कि आज आम जनता को सरकार के दरबार में हाजिरी नहीं लगानी है, आज सरकार खुद चलकर जनता के द्वार पहुंची है। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी की गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा
यानी शासन प्रशासन जनता के द्वार। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने गत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से किया। यात्रा पूरे देश के गांव-गांव जा रही है और लोग उत्साह से इस विशेष रथ का स्वागत कर रहे हैं। डिजिटल तरीके से सुसज्जित यह विशेष रथ है। सूचना, शिक्षा और संचार की यह विशेष वैन केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जनसामान्य में जागरूकता पैदा कर रही है। जन जागरूकता के साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला नामांकन, माय भारत स्वयंसेवक पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड वितरण जैसे अभियान भी मोदी की गारंटी की गाड़ी से चलाए जा रहे हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी को लेकर आम जनमानस में जबरदस्त उत्साह है। मेरे पेट में पथरी थी जिससे मैं बड़ा पीड़ित था और इसके उपचार के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था और मैं डॉक्टरों के पास कितनी बार गया मगर पैसा न होने के कारण मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा नगरीय निकायों में भी वैन 17 शहरी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता का प्रसार कर रही है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं का आयोजन किया जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य शिविर, टीबी स्क्रीनिंग, सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग शिविर भी लगाए जा रहे हैं। देश भर में लाखों लोग उत्साह के साथ इन विशेष शिविरों में हिस्सा ले रहे हैं। पहले बहुत दिक्कत था, गैस में चूल्हा में बनाना पड़ता था, लकड़ी गूल में बनाना पड़ता, बहुत दिक्कत होता था, बनाना तब पड़ता था, प्लस गूल बनाना पड़ता था, लकड़ी में खाना, आँख में प्रॉब्लम होता था, फिर सर में दर्द हो जाता। अब ये फायदा है कि जल्दी खाना बन जाता है, घर में धुआं धक्कर नहीं होता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संचालन के लिए लगभग 3000 वाहन रथ के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्रतिदिन लगभग 6000 गांवों तक पहुंच रहे हैं। नवंबर में शुरू हुई ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि देश 2047 तक एक विकसित भारत में तब्दील हो जाए। ये एक व्यापक और महत्वाकांक्षी अभियान है। जब देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोग इस अभियान से जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा देश वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ भारत के रूप में निसंदेह स्थापित हो सकेगा। न त्वम हम काम ये राज्यम न च स्वर्ग सुखानि च काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। न राज्य की कामना हो, न मोक्ष की कामना हो, न पुनर्जन्म की कामना हो। अगर कामना हो तो बस ये कि दुख से आर्त, दुख से पीड़ित व्यक्ति के कष्ट का निवारण किया जा सके। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है। लोक कल्याणकारी राज्य और सुशासन की इससे सुंदर परिभाषा संपूर्ण विश्व वांग्मय में नहीं है। राष्ट्र निर्माण और सुशासन एक सतत प्रक्रिया है, एक अनवरत प्रक्रिया है, एक शाश्वत प्रक्रिया है। संभवतः इसीलिए अटल जी ने कहा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।